दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर इन दिनों बॉलीवुड हो या फिर टॉलीवुड, हर जगह बात हो रही है। हर कोई खुद को सिद्धार्थ के साथ, सिद्धार्थ की यादों के साथ जोड़ना चाहता है, चाहे वो पुराना दौर याद करके हो या फिर सिड के गम को याद करके हो। और इन्हीं में से रश्मि देसाई भी हैं, जो कि सिड के साथ पहले रिलेशनशिप में भी रह चुकी हैं। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर रश्मि देसाई की असली पोल खुल गई है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि रश्मि सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। वो तो सिड से नफरत करती थी, सना को देखना तक नहीं चाहती थी। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं दोस्तों, बल्कि रश्मि के ही प्रोड्यूसर ने किया है। तो क्या हुआ खुलासा, क्या है इस नफरत की वजह और घड़ियाली आंसू का सच क्या है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय भी जरूर रखें। तो सिद्धार्थ शुक्ला 2 सितंबर को दुनिया छोड़कर चले गए। किसी को यकीन नहीं हुआ और सभी को इसका दुख है। और हो सकता है कि रश्मि देसाई को भी इसका दुख होगा। लेकिन जितना दुख, जितना दर्द रश्मि देसाई दिखा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है दोस्तों। लोगों की सिंपैथी पाने का एक जरिया है, तरीका है। क्योंकि अब रश्मि देसाई की पोल खुल चुकी है। रश्मि देसाई की असली और कड़वी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। जी हाँ, ये पोल खोली है रश्मि के ही प्रोड्यूसर ने। रश्मि देसाई के प्रोड्यूसर ने ही वो सच बताया जो हैरानी भरा है। रश्मि का असली सच, रंग रूप सबके सामने लाकर रख दिया और झूठे आंसुओं का पूरा सच भी बता दिया। असल में शाहजेब आजाद फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर हैं और वो कुछ महीने पहले सिद्धार्थ और रश्मि देसाई के साथ एक म्यूजिक वीडियो प्लान कर रहे थे। अब शाहजेब के मुताबिक इसके लिए सिद्धार्थ शुक्ला से बात हो चुकी थी और सिड ने इसके लिए हामी भी भर दी थी। जी हाँ, रश्मि देसाई जो कि उन्हें बिग बॉस में जी भर भर कर गालियां देती थी, उनके साथ काम करने के लिए सिड ने हामी भर दी थी। सिद्धार्थ शुक्ला बड़े एक्टर बन गए थे। सिद्धार्थ शुक्ला का नाम बहुत बड़ा था। उसके बावजूद सिद्धार्थ रश्मि जैसी टीवी कलाकार के साथ म्यूजिक वीडियो में काम करने को तैयार हो चुके थे और इसे सिद्धार्थ शुक्ला का बड़ा दिल बताया गया। यहीं शाहजेब के मुताबिक सिद्धार्थ ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी और सिड की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिल चुका था। अब लेकिन यहीं पर आगे ट्विस्ट भी था। शाहजेब ने आगे बताया कि इसी वीडियो को लेकर लेकिन जब रश्मि से बात की गई तो रश्मि को मनाना बेहद मुश्किल रहा। हालांकि शाहजेब ने अभी के हालात देखते हुए सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में रश्मि देसाई की पोल खोल दी। शाहजेब आजाद ने बताया कि रश्मि को मनाना काफी मुश्किल था। शाहजेब के मुताबिक रश्मि सिद्धार्थ के साथ काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि इन दोनों का एक पास्ट था और रश्मि सिड के साथ काम नहीं करना चाहती थी। अब शाहजेब ने इतना ही बताया, लेकिन ये असली वजह नहीं थी दोस्तों, क्योंकि शाहजेब के साथ बैठे उनके ही साथी ने रश्मि की पूरी पोल पट्टी खोल दी। उसके मुताबिक रश्मि देसाई ने सिद्धार्थ के साथ काम करने से साफ साफ मना कर दिया और इसकी वजह सिर्फ इनका पास्ट नहीं था, बल्कि रश्मि सिड को अपनी उम्र से काफी ज्यादा कम मानती थी। रश्मि देसाई ज्यादा उम्र के एक्टर के साथ काम नहीं करना चाहती थी और सिड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। रश्मि देसाई भी वैसे तो 35 साल की हो चुकी हैं दोस्तों, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रश्मि बेहद शॉर्ट ड्रेसेस में नजर आ रही हैं और खुद को यंग दिखाने के लिए वो सिर्फ यंग एक्टर्स के साथ ही काम करना चाहती थी। और रश्मि के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला 40 के हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। यही नहीं, रश्मि देसाई को सिद्धार्थ के साथ काम करने में पर्सनली भी दिक्कत थी। शाहजेब के मुताबिक रश्मि सिद्धार्थ और शहनाज गिल की पॉपुलैरिटी से परेशान थी। जब भी उससे म्यूजिक वीडियो की बात की जाती थी तो वो बार बार तंज कसने के अंदाज में कहती थी कि सिडनाज को ले लो, आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। यही नहीं, रश्मि यही नहीं रुकी। रश्मि देसाई ने आगे कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल उन्हें फूटी आंख पसंद नहीं है। इन दोनों के साथ वो काम नहीं करेंगी और इसीलिए ना तो सिद्धार्थ के साथ और ना ही शहनाज गिल के बॉयफ्रेंड के साथ वो काम करेंगी। अब मतलब ये हुआ कि सिद्धार्थ के साथ तो रश्मि काम नहीं ही करेंगी, साथ ही साथ शहनाज का बॉयफ्रेंड कोई भी है उसके साथ भी वो काम नहीं करेंगी और वो भी सिद्धार्थ शुक्ला ही थे। तो ऐसे में रश्मि देसाई के अंदर दोनों के लिए कितना जहर भरा हुआ था, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि शाहजेब आजाद के रश्मि के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे और सिड के साथ वो रश्मि को प्लान कर चुके थे और इसीलिए रश्मि को काफी दिनों तक मनाया गया, समझाया गया
उनसे रिक्वेस्ट की गई और फाइनली जब रश्मि देसाई मान भी गई तो उसने अनगिनत शर्तें रख दी। अब हालांकि ये वीडियो शूट होता उससे पहले ही सिद्धार्थ चल बसे और वही हुआ जो रश्मि चाहती थी, यानी कि सिड के साथ वीडियो शूट नहीं हुआ। वैसे आपको यहाँ पर एक और बात बता दें दोस्तों, रश्मि देसाई ने बिग बॉस में भी सिद्धार्थ पर खूब टॉन्टबाजी की थी। सिद्धार्थ की उम्र को लेकर उन्हें खूब टॉन्ट किए थे। सिद्धार्थ को लगातार बुढ़ा तक कहती थी और तब भी रश्मि को फैंस ने खूब खरी खोटी सुनाई थी। और अब रश्मि का एक और गंदा कारनामा सामने आया जिसमें रश्मि देसाई से लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। रश्मि के अंदर के जहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिग बॉस में रश्मि देसाई ने यहाँ तक कह दिया था दोस्तों कि जब सिद्धार्थ शुक्ला मरेगा तो वो उसे पानी देने तक नहीं आएंगी, यानी कि अगर रश्मि के पानी से सिड बचने वाला होगा तो रश्मि उसे पानी भी नहीं देंगी। तो उसके दिल में, उसके दिमाग में सिद्धार्थ को लेकर कितनी गंदगी, कितना जहर भरा हुआ था, इसका अंदाजा आप साफ साफ लगा सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हो सकता है रश्मि देसाई सिद्धार्थ और शहनाज को एक साथ देखकर परेशान हो जाती हूँ। उनकी कॉम्बो पॉपुलैरिटी से वो परेशान हो, क्योंकि जब रश्मि सिद्धार्थ के साथ थी तो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब सिडनाज की पॉपुलैरिटी आसमान पर थी और हो सकता है कि रश्मि को इसी से पर्सनल दिक्कत हो और इसीलिए लगातार रश्मि देसाई से सवाल पूछे जा रहे हैं। और सवाल पूछे भी क्यों ना, क्योंकि आप अंदर से सिद्धार्थ और शहनाज से नफरत करते हो, लेकिन दिखाने के लिए आंसू बहाते हो, घड़ियाली दिखाने के लिए दुनिया के सामने दिखावा करते हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी सिंपैथी के लिए, अपने फायदे के लिए। और इसीलिए रश्मि देसाई खासी ट्रोल हो रही हैं अपने डबल फेसेड चेहरे के लिए, लोग उन्हें कोस रहे हैं। तो रश्मि देसाई के इस घिनौने सच पर आप क्या कहेंगे? क्या रश्मि को कम से कम अब ये नाटक बंद कर देना चाहिए? आपका क्या कहना है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में गंदी फिल्में बनाने के मामले में अंदर हुए राज कुंद्रा को 2 महीने बाद जमानत मिली है। और जमानत मिलने के बाद राज कुंद्रा को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सबको हैरान कर दिया है। हम सब ने देखा था कि जेल से छूटने के बाद राज कुंद्रा की हालत कैसी थी। वो काफी अलग नजर आ रहे थे, उनके गाल पिचके हुए थे, हुलिया एकदम अलग था, उनका वजन भी काफी उतर चुका है। वहीं उनके शरीर पर कुछ निशान भी थे जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जेल में उनसे काफी अच्छी तरह से पूछताछ हुई है। वहीं अब खबर निकल कर आ रही है कि जेल में 2 महीने काटने के बाद राज कुंद्रा की दिमागी हालत भी सही नहीं रही। वो काफी डिप्रेस हो चुके हैं और उनके साथ जेल में जिस तरह का भी व्यवहार हुआ, रह रहकर उन्हें बार बार वही सब याद आ रहा है और इस वजह से वो डिप्रेशन में भी चले गए हैं, जिसकी वजह से शिल्पा शेट्टी भी काफी परेशान है। ये तो होना ही था दोस्तों, जो इंसान ये सोचता हो कि वो पूरी दुनिया अपने जेब में लेकर घूम सकता है, उसके साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो तो सीधी सी बात है कि उसके दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा इन सब बातों का। और वही राज कुंद्रा के साथ भी हो रहा है। शायद इसे ही कहते हैं दोस्तों, बुरे कर्मों का बुरा अंजाम।